लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। कार्तिक के महीने में जो दीपावली के 5 दिवसीय पूजन होती है, धनतेरस, नरक चौदस, रूप चौदस, फिर रूप चौदस के बाद में दीपावली, दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजन, फिर दूज। इससे 5 दिन तक दीपावली महापर्व को मनाया जाता है। ये तो हो गई मनुष्य की, मानव की दीपावली। इसी कार्तिक के महीने में आपके लिए और हमारे लिए भी दीपावली पर्व आता है, तो देवताओं के लिए भी दीपावली आती है। आपकी और हमारी जो दीपावली है वो ये कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आ जाती है, और देवताओं की जो दीपावली है वो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। भगवान स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी अनेक पुराणों में कार्तिक के महत्व का वर्णन किया। किस कार्तिक की महत्वता क्या है? दामोदर मास की महत्वता क्या है? ऐसा क्या है इस कार्तिक के महीने में, इस दामोदर मास में, जिसके अंतर्गत भगवान शंकर की आराधना करी जाए, कुबेरेश्वर बाबा की आराधना करी जाए, लक्ष्मी की आराधना करी जाए, श्री हरि नारायण की आराधना करी जाए। भगवान नारायण और लक्ष्मी की आराधना कर कर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। क्या नहीं मिल सकता? जरा विचार करिएगा, कार्तिक महत्तम के अंतर्गत कथा की है। सतभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मेरा पूर्व जन्म कैसा था और मेरा कौन सा पुण्य ऐसा रहा है, मेरे कौन से पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हुआ। ये वृक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता। जो वृक्ष देवताओं के पास में है, जो वृक्ष देवताओं के पास विराजमान है, देवलोक में विराजमान है, वो कल्प वृक्ष मेरे सतभामा, जो मृत्यु लोक पर द्वापर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे को ये कल्प वृक्ष कैसे, मुझे ये कैसे प्राप्त हो? स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है, स्कंद पुराण का, कि कार्तिक महत्तम की कथा में सतभामा जी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि मेरा पुण्य कौन सा है। जैसे आज आपको अपने अंदर एक विचार लाना चाहिए कि आपका कौन सा पुण्य है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर 3 दिन शिव चर्चा है, और वो भी कार्तिक का महीना और कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर धाम। अपना पुण्य क्या है? अभी हमारा समीर जी कह रहे थे कि पूजन किससे करा, हमने कहा सल्ला जी आई है महाराष्ट्र से, उनसे करा दो, और मुंबई वाली हमारी सुधा किरण जी आई है, उनसे करा दो, दिल्ली वाली, दोनों से करा दो। कोई पुण्य हमारे होंगे। दामोदर मास, कार्तिक मास और कुबेर बाबा की भूमि कुबेरेश्वर धाम, और आप और हमारे सबके पुण्य है जो ये कथा। तो सतभामा जी पूछ रही है कि ऐसा कौन सा पुण्य है हमारे, ऐसा कौन सा पुण्य हमने कर दिया जो पुण्य के बल पर आपने ये सुंदर वृक्ष, कल्प वृक्ष हमें प्राप्त हो गया, आप हमें प्राप्त हो गए। हमारा पुण्य कौन सा था? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर कार्तिक के महत्तम का वर्णन कर दिए दामोदर मास का, कि सुनो सतभामा जी, तुम्हारे पिता मायापुरी के एक सुंदर आनंद में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से, जिनका नाम देव शर्मा था, जिनका गोत्र आंतरी था,
देव शर्मा नाम के वो ब्राह्मण जिनका आंतरी गोत्र है, कई समय तक उन्होंने शिव पंचायत की पूजन करी। हमने पहले भी कहा कि शिव पंचायत की पूजन का फल बहुत होता है। शिव पंचायत की पूजन का बड़ा आनंद है। Why are you looking so stressed, bro? Yeah, I have to pay rent and deposit for my new apartment, but I don't have enough money in my account. शिव पंचायत की पूजन का बड़ा आनंद है। आप लोगों के स्मरण में होगा, एक एकादशी होती है वैष्णव एकादशी, एक होती है स्मार्ती एकादशी, अर्थात सबसे वैष्णव एकादशी का मतलब ये होता है कि आप नारायण को मानने वाले हो, आप केवल एक को मानने वाले हैं, तो ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आ गया। स्मार्त की जो एकादशी होती है उसमें आप नारायण को भी भज रहे हो, उसमें आप सूर्य भगवान को भी भज रहे हो, उसमें आप दुर्गा महारानी को भी भज रहे हो, उसमें आप गणेश जी महाराज को भी भज रहे हो, उसमें आप शंकर भगवान को भी भज रहे हो। तो स्मार्त एकादशी सबके लिए, सबके आनंद। हमारे पुष्टि मार्ग कहता है कि किसी भी रूप में एकादशी का व्रत करो, पर करो। हम तो पहले भी कहे बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। कैसे भी हो पर होना चाहिए, चाहे आप वैष्णव के भाव से करो, चाहे स्मार्त के भाव से करो, पर एकादशी का फल अपने को मिलना चाहिए। अब सतमामा जी ने पूछा कि मेरा पुण्य कौन सा ऐसा प्रबल हो गया जिस पुण्य के बल पर मुझे आप मिल गए, ये सुंदर कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हो गया। कहा आपके पिता एक ब्राह्मण कुल में मायापुरी में रहते थे, देव शर्मा उनका नाम था, और आंतरिक उनका गोत्र था। उनके अवस्था पूजन करते करते उनकी धर्म पत्नी और उनकी अवस्था निकलती चली गई, अधेड़ी अवस्था। बचपन, जवानी और अधेड़ी और बूढ़ा। अधेड़ी मतलब एक अवस्था निकलती चली गई। 60 की अवस्था के आनंद में जब आपके पिता पहुंच रहे थे, तब उनके मन में आया कि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, और कुछ कृपा। ये पंचदेव शिव पंचायत में 5 देव विराजमान होते हैं। पहले सूर्य हैं, दूसरे नंबर पर मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, तीसरे नंबर पर माँ दुर्गा है, चौथे नंबर पर बड़े आनंद से श्री गणेश जी महाराज हैं, 5वें नंबर पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण। 5 देव विराजमान हैं, पंचदेव विराजमान हैं, और वो बैठे जिनकी आराधना स्वयं देव शर्मा कर रहे हैं। सतभामा जी, आपके पिता के मन में भाव आया कि मेरे घर में औलाद नहीं, कोई औलाद आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते, प्रतिदिन शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करते। और जिस पंचायत में स्वयं शिव बैठे हैं, तो शास्त्र कहता है उस पंचायत का निर्णय कोई नहीं करता, उस पंचायत का निर्णय फिर देवाधिदेव महादेव ही करते, शिव ही करते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब उसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आपकी पूजन की जगह में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। भले आप ठाकुर जी की सेवा करो, राधा रानी की सेवा करो, लक्ष्मी जी की सेवा करो, नारायण की सेवा करो, ब्रह्मा जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, चाहे देवता की सेवा करो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, किसी की पूजन कर रहे हो, उसमें शंकर का होना जरूरी है। जिस जगह शिव नहीं होता, जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे, तो वहां पर विघ्न नहीं आया। जहां शिव नहीं है वहां विघ्न है। शिव है तो विघ्न को टाल, क्योंकि जिसका पुत्र ही विघ्नहर्ता है, जिनके बेटे ही स्वयं गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो फिर तो विघ्न टालेगा। शंकर भगवान वहां पर विराजमान। तो सारे दुख को हरने वाले, सारे कष्टों को हरने वाले, सारी बीमारियों को हरने वाले, सारे तकलीफों को हरने वाले केवल वहां शंकर विराजमान हैं। तो पंचायत में कोई निर्णय कोई नहीं करेगा, पंचायत का निर्णय स्वयं शिव कर रहे हैं। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़कर, सूर्य को अर्घ देकर, मां भवानी के चरणों में जल देकर, स्वयं नारायण का स्मरण कर कर, स्वयं गणेश जी का पूजन कर कर देव शर्मा ने विनती करी, और देव शर्मा ने विनय करा, तो भगवान शंकर ने उसी समय उनके एक पुत्री के जन्म का वर प्रदान किया। अब बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था गुणवती।
क्योंकि गुणवान थी वो। जैसे पिता भगवान का भजन करते थे वो भी भजन करती थी, जैसे पिता स्मरण करते थे वो भी स्मरण करती थी, जैसे पिता मंत्र जाप करते थे वो भी मंत्र जाप करती थी, जैसे पिता नाम जाप करते थे वो भी नाम जाप करती थी। गुणवती भी भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गई, इतना लीन हो गई। धीरे धीरे समय निकला, पिता के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पिताजी ने विचार करा कि मेरे घर में बेटी का जन्म हो गया, अब इसकी शादी किससे करूं, इसका विवाह किससे करूं। अच्छा, बेटी होती है ना तो बड़ा टेंशन उत्पन्न हो जाता है सभी लोगों का। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी का चरित्र कहता है कि बेटी अगर घर में जन्म ले ले तो चिंता मुक्त होना चाहिए कि अब मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया, वो अपना भाग्य लेकर आई है तो हमारा भी भाग्य चमका है। बेटी हमारे घर में आई है तो वो भाग्य लेकर आई है तो भाग्य चमकाए। लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है। आप में से कोई ऐसा है जिसको लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती? अरे बोलो तो समझ। किसी को धन अच्छा नहीं लगता हो, लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा कोई है संसार में? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, और जितने कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कर शिव चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा कोई हो जिसको लक्ष्मी प्रिय ना? सबको लक्ष्मी प्रिय। एक छोटे से बच्चे को गोदी में लो ना, और उसको पहली बार कोई मिलता है तो उसको 10 का नोट पकड़ा देता है ना, तो उससे 10 का नोट भी छेड़ा के छूनता नहीं। छोटा सा लक्ष्मी किसको प्रिय नहीं? मरने वाला मरकर भी जाता है ना तो भी उसकी छाती पर पैसा बढ़ता जाता है। लक्ष्मी उसको भी प्रिय जा रही है तो भी लक्ष्मी किसकी प्रिय? अब हम कहते हैं कि लक्ष्मी सबको प्रिय है, पर लक्ष्मी से तो पूछे कि उसको क्या प्रिय है। एक भिखारी से लेकर सेठ को भी लक्ष्मी प्रिय है, एक कंगाल से लेकर करोड़पति को भी लक्ष्मी प्रिय है, पर कोई लक्ष्मी से तो पूछे कि दुनिया तुझे इतना प्रिय लगती है, दुनिया तुझे चाहती है, दुनिया तुझे लेना चाहती है, पर तू क्या चाहती है? लक्ष्मी की प्रियता कायम है। कोई लक्ष्मी से पूछे? शिव महापुराण की कथा में चरित्र आता है, जब भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी थी और नारायण से पूछा गया कि प्रभु आपने मुझे किससे प्राप्त करा? तब भगवान नारायण ने कहा मैंने शिव से प्राप्त करा, क्योंकि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह शिव से करना चाहती है, पर मैंने भगवान शंकर से कहा कि मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ, इसलिए लक्ष्मी मुझे प्यार है। तो तुम्हारी माता हे लक्ष्मी, तुम्हारी माँ ख्याति देवी ने तब तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा। तो लक्ष्मी से भगवान नारायण पूछ रहे हैं, नारायण लक्ष्मी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तुम सबसे ज्यादा आदर सम्मान सत्कार किसका करती हो? किसके कहने पर तुम किसी के घर पर जाती हो? किसके कहने पर तुम उसके निहाल कर देती हो? किसके कहने पर तुम उसका भंडार भर देती हो? लक्ष्मी को कौन है जिसके कहने पर तुम उसके कहने पर चले जाती हो? लक्ष्मी जी ने कहा अपने स्वामी भगवान नारायण से, केवल एक वो है देवाधिदेव महादेव जो कहते हैं मुझसे। कहते हैं मुझसे, देवाधिदेव महादेव ने मुझसे कहा है कि जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था मैं नारायण के चरणों की दासी हूं तो मैं आपकी भी दासी हूं, आप बताओ मैं कहाँ रहूं? भगवान शंकर ने कहा कहीं नहीं। लक्ष्मी अगर कोई एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में आए, जल चढ़ाकर जब वो घर जाए तो उसके लोटे के साथ उसके पीछे पीछे तू भी उसके घर में प्रवेश कर जाना, उसका दुख हल, उसका संकट। संसार के लोग दुख नहीं हर सकते, पर परमात्मा शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे दुख को हर लेता है। और देख लिया संसार हमने,
मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लक्ष्मी जी कहती है मैं महादेव के कहने पर चली जाती हूँ। महादेव कहते हैं मैं वहां जाती, शिव के अनुकूल लक्ष्मी जाती, शिव के कहने पर लक्ष्मी। सुनो सतभामा जी, आपके पिता देव शर्मा आपको प्राप्त कर कर बड़े खुश थे। सोचा किस बेटी का विवाह करूं, तब उन्हें स्मरण में आया मेरा एक मित्र है पर वो प्राण त्याग कर चले गया है, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, मैं उससे विवाह कर देता हूं। तुम्हारे पिता देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह चंद्र से कर दिया। समय बीता, वो भी ब्राह्मण कुल का बालक, इतना अच्छा बालक था जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। सतभामा जी, समय निकल गया। कुछ समय निकलने के बाद तुम्हारे पिता देव शर्मा और चंद्र दोनों किसी तीर्थ के लिए जाने लगे। किसी तीर्थ की ओर अग्रणी होने लगे और तीर्थ की ओर जब जाने लगे, तीर्थ में जाते 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 एक असुर की दृष्टि इन दोनों पर पड़ जाती है और एक राक्षस की दृष्टि पड़ने पर राक्षस ने विचार करा कि मैं कुछ भी करूं, इनका संहार कर दूं, इनको मार दूं, क्योंकि दोनों भगवत भजन करने वाले। घर के अंदर, परिवार के अंदर जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, शिव मंदिर जाने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, व्रत करने वाला होता है, पूजन करने वाला होता है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला होता है, दुनिया के लोग जले ना जले पर घर के लोगों के मन में भी आ जाता है, ये आ गए बाबा जी, ये आ गई शिवर वाला महाराज की चेली, ये आ गए शंकर जी के भगत, अब ये बहुत ज्ञान देंगे, बहुत समझाएंगे। अब वो बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, सीधी बातें, तुम किसी मॉल में जाइए ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम फटी हुई जींस पहनो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम कैसे भी रहो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम बाल भी आड़े टेढ़े बनाओगे तो कोई ना टोकने वाला, तुम कैसे भी कपड़े पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। और जिस दिन तुमने धोती पहन ली, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगा लिया, चंदन त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, हाथ में रुद्राक्ष बांध लिया, और जिस दिन गले में रुद्राक्ष पहना और त्रिपुंड लगाकर और बड़े प्रेम के साथ तुम मार्केट में से निकल कर बताओ, सारी दुकान वाले, मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले सब तुमको ही देखेंगे, ये कहां किया, ये है कौन, इसकी दृष्टि क्या है, इसका स्वरूप क्या है। और अगर पहचान वाले मिलेंगे तो ये जरूर कहेंगे, भैया किसके चक्कर में आ गए, बाबा बनोगे क्या, संत बनोगे क्या, साधु बनोगे क्या, तपस्वी बनोगे क्या, लोग कह देते हैं कितनी जल्दी पहचान में आते हैं। और देखो, संसार के वस्त्र पहने तो पहचान में नहीं आओगे, पर परमात्मा के वस्त्र धारण करोगे तो पहचान में जरूर आओगे। ये हमारे संस्कार होते हैं, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद है। सतभामा जी, तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों जा रहे थे, इतने में ही एक असुर की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने उनको समाप्त कर दिया। दोनों तीर्थ करने जा रहे थे, भगवत भजन करने जा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं शिव तत्व को उन्होंने प्राप्त करा था, इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और नंदी लेकर शंकर भगवान पधारे और तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों को नंदी पर बिठाकर शिव के लाश लेकर चले जाए। तुम अकेले हो। सतभामा जी, तुम्हारे आंखों में रुदन था, नेत्रों से जल बह रहा था, एक तरफ पिता चले गए, दूसरी तरफ पति चले गए, बेधक का जीवन कैसे जियोगी, रोती बिलकती, आंखों से आंसू बहाती, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे कहूं। जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, सब जगह से छूटकर अकेला जब हो जाता है, तब उस परमात्मा को याद करता है, तब उस भगवान को याद करता है। कितना विचित्र जमाना है। पहले